कथाओं में तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। तारकासुर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह असंभव है, क्योंकि हर जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु निश्चित है। तब तारकासुर ने चतुराई से वरदान मांगा, प्रभु, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के देह त्याग के बाद गहरे ध्यान और वैराग्य में लीन हैं। उसे यकीन था कि शिव जी कभी विवाह नहीं करेंगे और इस तरह वह अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को उनके स्थानों से खदेड़ दिया और आर्षि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं और मनुष्यों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने शिव जी से तारकासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की, क्योंकि केवल वही उसे मार सकता था। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो देवताओं की योजना साकार होने लगी। शिव के तेज से एक ऊर्जा का जन्म हुआ। ऊर्जा का तेज इतना प्रचंड था कि उसे धारण करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने उस दिव्य तेज को अग्निदेव को सौंप दिया। अग्निदेव भी शिव के इस प्रचंड तेज को संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इस तेज को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उस तेज को धारण करते ही गंगा का पानी सूखने लगा और उन्होंने इसे हिमालय पर शरवण वन में स्थापित कर दिया। शरवण वन में यह तेज 6 भागों में विभाजित हो गया और 6 सुंदर नवजात बालक के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय 6 कृतिकाएं अप्सराएं वहां स्नान करने आईं। हर कृतिका ने एक बालक को अपना मानकर गले से लगा लिया। जब माता पार्वती वहां आई तो माता के स्पर्श से वे 6 बालक मिलकर एक शरीर और 6 मुख वाले अद्भुत बालक बन गए। उस बालक का नाम स्कंद रखा गया। माता पार्वती ने उनके इस बाल स्वरूप को पाला और उन्हें युद्ध की शिक्षा देकर एक महान योद्धा बनाया। इसी ममतामयी और शक्तिशाली मातृस्वरूप के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता ने अपने पुत्र को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि वे बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने और अंततः तारकासुर का वध करके धर्म की स्थापना की। इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। मां स्कंद माता की उपासना भक्तों को मातृ स्नेह, बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है।